तिरुत स्नातक चुनाव में टाइगर का नहीं दिखा जलवा। टाइगर अभी जिंदा है। लगातार इस चुनाव में ये डायलॉग जोर शोरों से चल रहे थे। मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, ये भी डायलॉग तिरुत स्नातक चुनाव के चुनावी मन से चल रहे थे। टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन टाइगर अभी जिंदा तो है, लेकिन जलवा इस चुनाव में नहीं दिखा। जदयू यानी कि एनडीए समर्थित प्रत्याशी को मात देते हुए निर्दलीय प्रत्याशी, शिक्षक नेता, नौकरी गंवा चुके बंशीधर ब्रजवासी सारे प्रत्याशियों को मात देते हुए प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती में आगे है। बारी बारी से हम सारे मतदाताओं जो लड़ाई में थे, जो प्रत्याशी लड़ाई में थे, उन प्रत्याशियों के वोटों के आंकड़े भी बताएंगे कि प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती समाप्त हो चुकी है। 9 राउंड में कितने वोट मिले हैं। लेकिन जन सुराज के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि नई पार्टी है और उसके प्रत्याशी ने बढ़त बनाए रखा दूसरे नंबर पर। बाकी जो सत्ताधारी दल और विपक्ष के जो प्रत्याशी थे वो तीसरे चौथे पर, यानी कि सीधे तौर पर कहे तो महागठबंधन के राजद समर्थित प्रत्याशी गोपी किशन तीसरे नंबर पर चल रहे थे शुरू से और लगातार अंत तक चलते रहे। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो जदयू को टेंशन बढ़ाते हुए 3 प्रत्याशी आगे, तो उनको चौथे नंबर पर बनाए रखा। यानी कि जदयू तिरुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव में कहीं नहीं है। प्रथम वरीयता देने वाले मतदाताओं ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, यानी कि पूरी तरह से खेल से प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती में आउट कर दिए हैं। और इस मैच को, यानी कि ये सत्ता राजनीति के मैच को रोमांचक बनाने वाले बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेता है, जिन्होंने आईएएस के पाठक जैसे चर्चित आईएएस से उन्होंने लोहा लेने का काम किया और शिक्षकों की आवाज सड़कों पर बुलंद करते करते अपनी नौकरी गंवा दिए और रोड पर आ गए, जिन्हें शिक्षकों ने इस चुनावी मैदान में उतारा। और लगातार शिक्षक ने जो कैंपेनिंग किया है उनके नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। कल देर शाम से ही वोटों की गिनती जारी है। 9 राउंड में प्रथम वरीयता वाले वोटों की गिनती समाप्त हो चुकी है। अब बता दें कि किन्हें कितना वोट मिला है। बंशीधर ब्रजवासी पहले नंबर पर है, शुरू से लेके अंत तक जो जैसे थे वैसे लगातार बने रहे। प्रथम नंबर पर बंशीधर ब्रजवासी, वहीं द्वितीय नंबर पर जन सुराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम। इनका भी पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि। इनके नानाजी मुजफ्फरपुर के भीष्म पितामह रहे, कई बार मुजफ्फरपुर से विधायक और मंत्री भी रहे हैं, और उनके पिता भी इसी स्नातक सीट पर 3 बार एमएलसी रह चुके हैं। बात हम पूर्व एमएलसी राम कुमार सिंह की कर रहे हैं। उन्हीं के पुत्र है जो जन सुराज के प्रत्याशी है डॉक्टर विनायक गौतम, मुजफ्फरपुर के चर्चित डॉक्टर है। वही तीसरे नंबर पर गोपी किशन जो राजद के प्रत्याशी है, महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी है, वो भी इस चुनावी मैदान में थे। लगातार उनकी भी पार्टी पूरी तरह से ताकत झोंक दी थी और खुद नेता प्रतिपक्ष चुनावी नामांकन सभा में आए थे, लेकिन उनकी भी स्थिति कोई खास नहीं रही। हालांकि एनडीए के पाले में ये सीट था, लेकिन अब ये सीट घसक कर सीधे तर से जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि द्वितीय वरीयता की जो गिनती है वो अभी जारी है, लेकिन द्वितीय वरीयता की गिनती के बाद ये तय होगा कि आखिर किसके सर पर ताज सजेगा। तो बता दें कि प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती समाप्ति के प्रथम वरीयता में जो कुल वोटों की गिनती हुई है, जिसमें 75,886 वोट थे। इन वोटों की गिनती हो चुकी है प्रथम वरीयता में, जिन्हें वैध और अवैध वोट, यानी कि वैलिड अनवैलिड, जो वोट गलत तरीके से जिन मतदाताओं ने डाला था उनके अवैध घोषित कर दिया, जिसमें 6,843 वोट जो है ये गलत तरीके से मतदाताओं ने डाला था। 6,843 ग्रेजुएट स्नातक का जो चुनाव है, ग्रेजुएट जो होते हैं मतदाता वही यहाँ वोट करते हैं वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद। जो एमएलसी के अन्य एमएलसी से ये ऊपरी सदन होता है और इसमें ग्रेजुएट मतदाता वोट करते हैं जो प्रतिष्ठा पा चुके हैं, यानी कि स्नातक है। ऐसे में उनके भी वोट बोकस हुए हैं। 6,843 कुल वोटों में से 6,843 वोट बोकस हो गए हैं, यानी कि अनवैलिड हो गए हैं। वैलिड वोटों की बात करें तो 69,043 ये वैलिड वोट है। 69,000 यानी कि
69,043 ये वैलिड वोट है, यानी कि मान्य वोट है। इसी वोटों में से आप बता दें, बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेता है, ये हम आपको जो आंकड़े दे रहे हैं वो प्रशासनिक आंकड़े हैं, पर जिला प्रशासन की ओर से जो जारी किए गए आंकड़े हैं प्रथम राउंड के पूरी गिनती के बाद, वही जो प्रथम वरीयता की गिनती हुई थी, तो बंशीधर ब्रजवासी जो प्रथम लगातार बनाए हुए हैं बढ़त, जिसको कुल वोट प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती में उन्हें 23,003 वोट मिले हैं। 23,003 वोट मिले हैं बंशीधर ब्रजवासी को जो शिक्षक नेता है। वहीं जन स्वराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम को 12,467 वोट मिले हैं। इसी प्रकार से आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर है महागठबंधन के प्रत्याशी गोपी किशन, यानी कि राजद प्रत्याशी, जिन्हें 11,600 वोट मिले हैं। और वहीं अभिषेक झा यानी कि जदयू के प्रत्याशी, यानी कि सीधे तौर पर कहे सरकार के प्रत्याशी, सरकार के पार्टी, जिस पार्टी की सरकार बिहार में चल रही है उसी पार्टी के प्रदेश में प्रवक्ता है, और उन प्रवक्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन प्रदर्शन जो रहा 10,316 वोट ही ला पाए हैं प्रथम वरीयता में। तो प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती में एनडीए गठबंधन यानी कि एनडीए समर्थित प्रत्याशी, जदयू समर्थित प्रत्याशी को मतदाताओं ने खेल से पूरी तरह से आउट कर दिया है। लगातार पूरी अपडेट दे रहा है। वहीं संजय झा जो मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड से आने वाले हैं और नंदा पंचायत के मुखिया बताए जा रहे हैं, यानी कि मुखिया है, उन्हें वो भी चुनावी मैदान में उतरे थे और वो 4,932 वोट प्राप्त किए हैं। इसके साथ राकेश रोशन जो एलजेपी रामविलास गुट, यानी कि जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी कि 20 विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष जो बिहार विधानसभा के तेजस्वी यादव है उनके खिलाफ एलजेपी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे और अच्छे खासे वोट लाकर मात खा गए थे। वो एलजेपी से इस्तीफा देकर जो प्रदेश के पदाधिकारी थे वो भी चुनावी मैदान में उतर गए और उन्होंने भी 3920 वोट प्राप्त किए हैं। तो ये 6 प्रत्याशी जो ताल ठोक रहे थे, तो 6 प्रत्याशी में प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती के बाद बंशीधर ब्रजवासी लीडिंग की तरफ है। देखना होगा किसके सर पर ताज सजती है। द्वितीय वरीयता की गिनती जो है वो जारी है। दर्श न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला की रिपोर्ट।